हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 पॉलिनोमल्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको जो है क्वेश्चन 3 में पार्ट दिए हैं 1 2 3 4। कितने पार्ट दिए हैं? 4। और प्रत्येक में आपको के की वैल्यू फाइंड करके लानी है। लिखा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी। तो देखिए किसी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है। आपको सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसका फैक्टर आपको दिया है एक्स माइनस 1। बी नो दैट एक्स माइनस 1 इस पॉलिनोमल्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? 0। जब यहाँ 0 इक्वल के बाद नहीं होगा तब तक हम इस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या का हो जाएगा? प्लस। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन होता तो इक्वल करने पर माइनस हो जाता है, इसको ट्रांसफ़र कहते हैं। तो x की वैल्यू प्लस का 1 है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमल्स। x की वैल्यू है 1, उसको इस इक्वेशन में आपको रखना है और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, वहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस x लिखा है 1, प्लस क्या दिया है? k, और इक्वल के बाद क्या लिखेंगे? 0, ओके। हाँ, अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सामने लिखा देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, और प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2। 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, या इसको हम वी कैन राइट k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 क्यों? क्योंकि प्लस 1 है, जब इसको हम इक्वल के इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करना कहते हैं, जो स्टूडेंट मोस्टली नहीं जानते हैं, जबकि ट्रांसफ़र करना हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ओके, क्लियर? आपने उतार लिया होगा, साथ साथ इसको उतारते जाइए कि बाद में समय आपका वेस्ट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ ऊपर से। जब तक आप इसको नीचे लिखा ना, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका है पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इसका फैक्टर भी आपको x माइनस 1 ही दिया है। अभी कहा ना x माइनस 1 ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में, यानी 4 पार्ट आपको दिए हैं, चारों का जो फैक्टर है वो आपको x माइनस 1 दिया है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, जब ये माइनस का 1 है, इसको हम इक्वल के इधर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमल्स। ये आपका पॉलिनोमल्स दिया है, उसमें x की वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू हमारी 1 आई है निकल के, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स, यानी k मल्टीप्लाई 1, यानी जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। और ये आप जानते हैं कि दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है, दो या दो से अधिक नंबर, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ओके, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। काट दे उसको, अरे यार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 बन जा 2,
2 बन जा 2 और k का 1 में करेंगे तो क्या आएगा k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो k लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 2 और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो k इज इक्वल टू -2 और ये भी प्लस है तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा √2। यही आपको फाइंड करके लाना था, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब जो थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसी प्रकार से करने हैं, ठीक है, उनको जो आप स्वयं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फैक्टराइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिखेंगे फैक्टराइज। जी आपके फैक्टराइज हैं वो 8 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और फैक्टराइज करना हर स्टूडेंट को आना चाहिए। सबसे पहला जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। 12x² माइनस का 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने का देखिए प्रोसेस क्या है, इसका मेथड क्या है। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, इनका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको 2 नंबर आपको सोचने हैं कि इनका मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए, सामने देखिए, और इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जितना बीच में लिखा है मिडिल में लिखा है उतना आना चाहिए। तो देखिए ऐसे नंबर हमारे पास 4 और 3 हैं, 4 3 या 12 और 4 3 को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अमन शर्मा तुम्हारे भी सिलेबस में ज़रा ध्यान से देखिए, 12x² माइनस 7x को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x एंड माइनस का 3x प्लस 1। आप ज़रा दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से आपका 4x कॉमन है, 4x कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ से 3x बचा और माइनस का यहाँ से 1 माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट में भी हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1, तो दोनों में से फिर कॉमन कितना हुआ 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी फैक्टर करने, सॉल्व नहीं करना है। अब 3x माइनस 1 3x माइनस 1 दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन, और इस 4x को लिखेंगे माइनस 1 के साथ, तो ये आपका आ गया 4x माइनस 1, दैट इज योर आंसर। यस सर। हमको फैक्टर फाइंड करके लाने थे, तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 के फैक्टर क्या हुए 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। इसको हम चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। 3x माइनस 1 4x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो इतना ही आना चाहिए, आ जाएगा। अगर आपने सही फैक्टर किए हैं तो इसका मल्टीप्लाई आपका इतना ही आएगा। क्लियर? आप जैसे ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से आएगा, 12x² माइनस 7x प्लस 1 द फैक्टर इज इक्वल टू, ये आपका करेक्ट है। आपके 2-3 ऑप्शन और आएंगे वो गलत ऑप्शन में आएंगे, लेकिन राइट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आप जो है कर सकते हैं आप इस तरीके से। यस सर। बस यही है कि आपको मेथड आना चाहिए। यस सर। मेथड यही है कि x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिख लेते हैं। यस सर। चलिए जी आपका हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। फैक्टर में कुछ स्टूडेंट सोच नहीं पाते हैं कि कौन सा नंबर किसका किस में मल्टीप्लाई करें, तो जितना मिडिल में लिखा है उतना आना चाहिए, ठीक है। मैं दूसरा प्रोसेस भी इसका बताऊँ, जैसे स्टूडेंट कोई सोच नहीं पाते हैं, कोई बड़ा नंबर आ गया मल्टीप्लाई करके, तो उसका भी एक प्रोसेस का मेथड है।
वो मैं आपको बता दूंगा। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। अब आप बताइए यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है? 2। यस सर। कांस्टेंट टर्म कितना है? 3। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। आप जो है आप बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो 6 आ जाए, दो नंबर, और बीच में कितना लाना है? 7 लाना है। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 6 और 1 हैं। 6 और 1 7 हो जाएंगे, यस सर। और 6 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब जो हमने फैक्टर सोचे हैं वो 6 और 1 करेक्ट हैं। 6 और 1 लेने से ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो पाएंगे। देखिए 2x² + 7x को हम लिखेंगे 6x + 1x और +3। अब आइए इन दोनों में से देखिए क्या चीज़ कॉमन है? 2x। 2x क्यों है? क्योंकि 2x का डिवाइड इसमें भी हो रहा है और इस नंबर में भी हो रहा है। ओके, 2x का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ से आपका क्या बचा? x, और प्लस इसमें से कितना बचा? 3। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 2x का x में करेंगे 2x² और 2x का 3 में करेंगे तो 2 3 या 6x प्लस। अब मैंने आपको नियम बताया कि जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही नंबर दूसरे वाले में डेफिनेटली आएगा। तो आप x + 3 आप पहले से ही लिख सकते हैं। तो दोनों में से कॉमन कितना हुआ? 1। अब x + 3 दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन, और 2x को लिखेंगे +1 के साथ। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये पॉलिनॉमियल्स में फैक्टर करना और k की वैल्यू फाइंड करना बता दिया। आप जो है आगे सॉल्व करेंगे फैक्टर और हैं जो 3 पावर वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।